हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है खुश होंगे, हैप्पी होंगे आप। और साइंस का बेसिक लेक्चर जो इंट्रोडक्शन वाला था, अजय सर ने आपको बता ही दिया है कि वो साइंस को कैसे कवर करेंगे और कैसे आपको साइंस पढ़ाएंगे। तो अब नेक्स्ट लेक्चर से वो भी सीधा टॉपिक पे आएंगे और मुद्दे की बात करेंगे। और अब मैं भी मुद्दे पे ही आता हूँ। मुद्दे पे आने से पहले मैं कुछ बातें आपको बता देता हूँ कि एक तो हम लगातार मैं अपने दोस्तों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ और वो भी आपको मतलब फ्री एजुकेशन देने के लिए हेल्प करना चाहते हैं। इन सबके साथ वही लॉकडाउन वाली प्रॉब्लम आ रही है। तो जैसे ही हमें मौका मिलेगा और लॉकडाउन जैसे थोड़ा खुलेगा तो हम अपने दोस्तों के साथ, उन टीचर्स के साथ भी जुड़ेंगे और वो आपको अच्छा कंटेंट देंगे। हमारा मकसद मतलब पहले भी हम कह चुके हैं कि क्वांटिटी पे हम भरोसा नहीं करें, हम क्वालिटी पे डिपेंड भरोसा करेंगे। तो जो टॉपिक जो भी टीचर अच्छा पढ़ाएगा, चाहे मैथ के अंदर के भी बहुत से टॉपिक है, कोई टीचर मेरे से ज्यादा अच्छा पढ़ा पाएगा तो उस टीचर को हम लाएंगे मैथ के लिए, जो हमारे दोस्त हैं, टीचर हैं, उन सबको। तो उसी तरीके से चलेंगे, साइंस में भी ऐसे ही चलेगा। जैसे आपको बताया आज अजय सर ने भी कि दो दूसरे सर हैं, अजयराज सर, वो आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स से संबंधित टॉपिक पढ़ाएंगे। वो बस यही मैं बता रहा था। और लास्ट में आपको मैं अपना ईमेल आईडी भी दे दूंगा, तो आप कोई भी समस्या हो और तो हमें भेज सकते हैं। और हम एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाने की सोच रहे हैं। वो कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपसे शेयर कर दूंगा और आप कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ आप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो अपने नंबर कमेंट्स में ना देकर मेल कर देना हमें। हम आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। जहां आपको कोई भी समस्या होगी मैथ की, साइंस की, तो वो आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम आपको क्लास के अंदर दे देंगे। ठीक है, तो अब मैं शुरू करता हूँ मैथमेटिक्स का। आज हमारा जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में पहले भी कहा था कि हम 9th क्लास के कुछ बेसिक है उसको लेके चलेंगे। ऐसा नहीं है कि हर एक चीज करवाऊंगा मैं। नंबर सिस्टम का एक तरह से ऊपरी तरीके से तरह से मैं बताऊंगा, ओवरव्यू तरह का दूंगा। मैक्सिमम 2 लेक्चर लग जाएंगे 20-20 मिनट का अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो 2 लेक्चर में वो कवर हो जाएगा। फिर हम 10th का पहला टॉपिक शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर जिन्हें हिंदी में प्राकृत संख्याएं हम बोलते हैं, होल नंबर्स जिन्हें हम हिंदी में पूर्ण संख्याएं बोलते हैं, इंटीजर जिन्हें हम पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं, रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं होती हैं, और एक लास्ट होता है इरेशनल नंबर जिन्हें अपन अपरिमेय संख्याएं जिनमें रूट लगा होता है, जैसे √2, √3, उनके बारे में आज डिस्कस करने जा रहे हैं अपन। उनको मतलब कुछ अलग तरीके से हम पढ़ेंगे, जो आपको जैसे जैसे अब हम आगे बढ़ेंगे पता लग जाएगा कि अलग तरीके से कैसे। सबसे पहले मैं आपको नेचुरल नंबर के बारे में बताना चाहता हूँ। नेचुरल नंबर वैसे आपको सबको पता होगा क्योंकि आप 10th के स्टूडेंट हैं, तो 9th का चैप्टर आप पढ़ भी चुके हैं। तो नेचुरल नंबर जो होता है वो होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे चलता है। वो चलता जाता है, कहाँ इसका कोई एंड नहीं है। लास्ट में जो अनंत बोलते हैं वहां तक चलता है। तो 1, 2, 3, 4 ये सब नेचुरल नंबर है। अगर मैं कहूं कि 0 क्या है तो 0 नेचुरल नंबर नहीं है। तो अगर आपसे कोई पूछे 0 क्या है, -1 क्या है, -2 क्या है, तो ये सब नेचुरल नंबर नहीं है। प्राकृत संख्या में सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो अपन काउंटिंग बचपन से सीखते आ रहे हैं, 1, 2, पहली क्लास में भी आपने काउंटिंग सीखी होगी कि 1, 2, 100 तक की गिनती बोलो, तो वो सब है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वो सब नेचुरल नंबर में आते हैं और ये चलता ही रहता है। इनका कोई एंड नहीं है, इन्फिनिटी तक चलते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि 1 लाख तो वो भी एक नेचुरल नंबर है, मैं बोलूं 10 करोड़ तो वो भी एक नेचुरल नंबर है। ऐसा ही नेचुरल नंबर ये सब जो है नेचुरल नंबर में आते हैं। दूसरा मैं बात करता हूं होल नंबर की। अगर नेचुरल नंबर में ही एक 0 को और ऐड कर दिया जाए, जो अपन ने प्राकृत संख्याएं जो पढ़ी है उसी में ही अगर 0 को और ऐड कर दिया जाए तो वो पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर बन जाता है। तो होल नंबर अपने पास क्या होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे अपने पास होल नंबर चलेगा। अब आप देखो नेचुरल नंबर अपने पास प्राकृत संख्याएं में अपने पास क्या था, 1, 2, 3, 4, 5। अगर मैं एक समय के लिए इस 0 को यहां से छुपा लूं, एक समय के लिए अगर मैं 0 को छुपा लूं तो आगे आपके पास क्या बचा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो सेम का सेम एज जैसा नेचुरल नंबर था वैसा का वैसा ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर नेचुरल नंबर में ही अपन 0 को और ऐड कर देते हैं तो वो अपना क्या बन जाता है, होल नंबर। तो नेचुरल नंबर होल नंबर में सिर्फ 0 के अलावा बाकी सब सेम होता है।
तो पूर्ण संख्याओं का मतलब नेचुरल नंबर के अलावा इसमें जीरो और आ जाता है, तो उसे अपन बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। अब तीसरी बात करता हूं मैं इंटीजर, जिन्हें हिंदी में बोलते हैं अपन पूर्णांक संख्याएं। तो इंटीजर में क्या आता है, जीरो प्लस माइनस वन। प्लस माइनस का वन का मतलब है यहाँ प्लस वन भी है और यहाँ माइनस वन भी है। प्लस माइनस टू का मतलब भी यही है, यहाँ प्लस टू भी है और यहाँ माइनस टू भी है। ऐसे ही प्लस थ्री का, प्लस माइनस थ्री का मतलब क्या है, वहां प्लस थ्री भी है, माइनस थ्री भी है। तो इंटीजर यानी पूर्णांक संख्याएं ऐसे ही चलती हैं, जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री प्लस माइनस फोर, ऐसे ही चलती है। अगर मैं बात करूं, यहां से आपके पास तीनों नंबर है, मैं कुछ मिटा देता हूं। जैसा कि अभी अपन ने पढ़ा ऊपर, सबसे पहले अपन ने किसके बारे में पढ़ा, प्राकृत संख्याओं के बारे में अपन ने देखा। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, 1 2 3 4 5। उसके बाद मैंने पढ़ा आपको होल नंबर के बारे में, उसमें लिखा था 0 1 2 3 4। तो आप खुद सोच के देखो कि इंटीजर के अंतर्गत 1 2 3 4 आ रहा है या नहीं, सोचो। इंटीजर में ये 1 2 3 मतलब नेचुरल नंबर के पूरे नंबर्स आ रहे हैं या नहीं। अगर आप सोचोगे थोड़ा तो देखो, यहाँ पे जो भी आ रहा है वो आपको इंटीजर में मिलेगा नेचुरल नंबर का। जीरो है इसमें है, इसमें नहीं है। नेचुरल नंबर में क्या आता है, पहले वन, इसमें वन है। बाद में क्या आता है, टू, इसमें भी प्लस टू है। उसके बाद क्या आता है, थ्री, तो इसका अगला नंबर भी यही होगा, प्लस माइनस थ्री, तो थ्री भी आता है। ऐसे ही आगे फोर आता है, तो इसमें भी प्लस माइनस फोर आता है। मतलब इंटीजर अगर अपन लेते हैं तो उसमें सारे के सारे नेचुरल नंबर उसमें आ जाते हैं। ये एक अच्छी बात है कि जब भी इंटीजर की बात करें, अपन एक इंटीजर का पूरा वो लेंगे तो उसमें पूरे के पूरे नेचुरल नंबर अपने आप आ जाते हैं। उसी प्रकार से अगर मैं होल नंबर की बात करता हूं, देखो होल नंबर में क्या आता है, जीरो, यहां भी जीरो है, वन, यहां भी वन है, टू, यहां भी टू है, थ्री, यहां भी थ्री है, फोर, यहां भी फोर मिलेगा। मतलब पूरे के पूरे नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं, पूरे के पूरे होल नंबर भी इंटीजर होते हैं। तो क्या पता चला कि इंटीजर में पूरे के पूरे नेचुरल नंबर भी आते हैं, इंटीजर में पूरे के पूरे होल नंबर भी आते हैं। तो इंटीजर में होल नंबर, नेचुरल नंबर के अलावा कुछ और भी एक्स्ट्रा नंबर आते हैं। वो क्या है, देखो माइनस वन, जो ना तो नेचुरल नंबर में आता है ना ही होल नंबर में, यानी ना तो प्राकृत संख्याओं में आता है और ना ही पूर्ण संख्याओं में आता है। माइनस टू, देखो क्या नेचुरल नंबर में माइनस टू आ रहा है, नहीं आ रहा है। होल नंबर में माइनस टू आ रहा है, नहीं आ रहा है। फिर से मैं बात करूं माइनस थ्री की, तो आप देखो क्या यहाँ पे आपको माइनस थ्री कहीं नजर आ रहा है प्राकृत संख्याओं में, नेचुरल नंबर में, नहीं। क्या होल नंबर में आपको माइनस थ्री नजर आ रहा है, नहीं, लेकिन इंटीजर में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पूरे के पूरे नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं, पूरे के पूरे होल नंबर भी इंटीजर होते हैं। लेकिन क्या पूरे, अगर मैं इंटीजर को कहूं कि इंटीजर एक नेचुरल नंबर, इंटीजर के सारे जितने भी इंटीजर में जो आते हैं वो सारे के सारे, चलो मैं दोबारा बताता हूं आपको कि एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप उसके बारे में थोड़ा सोचना। मैं कहूं कि मैं कोई भी इंटीजर ले लूं, कोई भी इंटीजर, मतलब मैं प्लस वन भी ले सकता हूं, माइनस वन भी ले सकता हूं। अगर मैं कोई भी इंटीजर लूं तो क्या वो नेचुरल नंबर बनेगा, थोड़ा सोचो। अगर मैं कोई भी इंटीजर ले लूं, कोई भी इंटीजर लूं, अगर मैं मान लो कि मैंने माइनस वन ही ले लिया, तो क्या वो नेचुरल नंबर बन पाएगा, बताओ। अगर जैसे कि मान लो कि मैंने कोई इंटीजर ले लिया माइनस टू, मैं कोई इंटीजर ले लिया मैंने माइनस टू, तो क्या माइनस टू नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, नेचुरल है प्राकृत संख्या माइनस टू। सोचो, देखो कैसे चेक करेंगे माइनस टू। अब ये माइनस टू नेचुरल नंबर में आ रहा है क्या, वन आ रहा है, टू आ रहा है, थ्री आ रहा है, फोर आएगा, फाइव आएगा, सिक्स आएगा, कहीं भी अपने को नेचुरल नंबर में माइनस टू नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब क्या है कि माइनस टू एक नेचुरल नंबर नहीं है। अगर माइनस टू नेचुरल नंबर नहीं होता, इसी तरीके से अगर मैं कोई इंटीजर ले लेता हूं, माना कि मैंने कोई इंटीजर ले लिया टू, कोई इंटीजर ले लिया टू, अगर मैंने कोई इंटीजर टू ले लिया तो अब सोचो क्या
इंटीजर 2 नेचुरल नंबर होगा? इंटीजर 2 नेचुरल नंबर होगा। तो अपन क्या करेंगे, इसमें जाएंगे, देखेंगे 1 2, देखो 2 लिया था और 2 इसमें आ रहा है, इसका मतलब जो इंटीजर अपन ने 2 लिया है वो नेचुरल नंबर है। इसी तरीके से हम देखेंगे, होल नंबर की बात करते हैं। अगर मैं ले लूं कोई इंटीजर 0, कोई भी इंटीजर मैंने ले लिया 0, तो अपन अगर आपसे कोई इंटीजर बोल दिया कि कोई इंटीजर अपने पास 0 है, तो क्या वो होल नंबर बन पाएगा? तो आप वहीं से देखो 0 इसमें आ रहा है क्या, होल नंबर वाले में आ रहा है, इसका मतलब 0 नेचुरल नंबर भी, वो 0 होल नंबर है। जीरो होल नंबर बनेगा, 0 होल नंबर बन रहा है। तो बस यहीं से अपन देखते हैं कि कौन सा इंटीजर नेचुरल नंबर हो पाएगा, कौन सा इंटीजर नेचुरल नंबर नहीं होगा, होल नंबर होगा, यानी पूर्ण संख्याएं होंगी क्या नहीं होगी। तो यहां से ही इंटीजर से कई क्वेश्चन छोटे छोटे आपको कहीं भी पूछ सकते हैं। वैसे तो एग्जाम में तो ऐसा कोई क्वेश्चन आना नहीं है, लेकिन आस पड़ोस वाले आपको परीक्षा लेने के लिए कि आपको मैथमेटिक्स आती भी है या नहीं, तो कुछ भी उठा के दे देगा, बताओ -3 इंटीजर है लेकिन नेचुरल नंबर है या नहीं है, तो ऐसा ही क्वेश्चन वो पूछेगा। तो सिंपल सा है कि -2 इंटीजर तो होता है, लेकिन नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या में वो नहीं आता, तो प्राकृत संख्या नहीं है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चनों से आपको परेशान नहीं होना है। अब आप सीधे मुद्दे, तीसरी बात, चौथी बात पे आते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब जिन्हें हिंदी में अपन बोलते हैं परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं उन संख्याओं को बोलते हैं जिन्हें अपन p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां q नॉट इक्वल टू 0 होता है। आज तक आपने पढ़ा होगा कि किसी भी फॉर्म को अपन p/q की फॉर्म में लिख लेते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 है, और जहां पे p और q जो है वो इंटीजर है। अब इंटीजर मैंने अभी पढ़ाया है आपको। इंटीजर क्या होते हैं, देखो इंटीजर क्या थे, 0 +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 ऐसे चलता रहेगा, वो सब क्या है, इंटीजर। तो जो p किसी भी संख्या को, किसी भी नंबर को अगर अपन p/q की फॉर्म में लिख दिया, जहां q नॉट इक्वल टू 0 है और p/q q नॉट इक्वल टू 0 है और p और q क्या है, इंटीजर, तो उस नंबर को इस फॉर्म की जो लिखा है अपन ने, इसको अपन क्या बोल देते हैं, रेशनल नंबर। जिसे हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, परिमेय, बोलो, परिमेय संख्याएं। तो अगर कोई भी संख्या आपको p/q की फॉर्म में दे दी और वहां q नॉट इक्वल टू 0 है और p और q इंटीजर है, तो उस संख्या को अपन क्या बोलेंगे, बोलो एक बार, बोलो जोर से, क्या बोलेंगे, क्या, रेशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्याएं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने लिख दिया यहां पे आपके सामने, मैं यहां लिख देता हूं, मैंने लिखा 3/4, 3/4। अब 3/4 सबसे पहले अपन मैं पूछता हूं, सारी चीजें पूछ रहा हूं, क्या 3/4 नेचुरल नंबर है? अब कैसे चेक करेंगे 3/4 नेचुरल नंबर है? अगर 3/4 नेचुरल नंबर चेक करना हो तो अपन कहां जाएंगे, यहां। अगर 3/4 या 3/4 इसमें आता है तो क्या होगा, नेचुरल नंबर। अगर 3/4 इसमें नहीं आता है तो वो नेचुरल नंबर नहीं होगा। अब देखो 3/4 3/4 कहीं दिख रहा है, यहां क्या आता है नेचुरल नंबर में, 1 2 3 4, कहीं भी 3/4 आपको नजर आया, नहीं आया। इसका मतलब 3/4 कभी भी नेचुरल नंबर नहीं होता है। अब बात करते हैं अपन, क्या 3/4 होल नंबर है, पूर्ण संख्या है? तो देखो अभी फिर से वही चेक करेंगे, क्या 3/4 इसमें आ रहा है, 3/4 इसमें आ रहा है, तो 3/4 इस जबकि होल नंबर में आ क्या रहा है, 0 1 2 3 4, कहीं भी नहीं आ रहा है 3/4 कहीं नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये होल नंबर भी नहीं है। अब तीसरे बात पे आते हैं, इंटीजर, क्या ये इंटीजर है? तो फिर वैसे
क्या 3/4 इसमें आएगा? अगर इसमें आएगा तो वो इंटीजर होगा, नहीं आएगा तो इंटीजर नहीं होगा। अब देखो शुरू से करते हैं, क्या आ रहा है बोलो? क्या? 0, फिर +-1, फिर 1 में बोलो एक बार, +-2, फिर +-3, फिर +-4, फिर क्या आएगा? +-5। कहीं भी दिखा आपको 3/4? कहीं भी नहीं आ रहा, इसका मतलब ये इंटीजर भी नहीं है। अब चौथी बात अपन ने क्या पढ़ी? रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर की अपन ने जो परिभाषा दी, डेफिनेशन दी, वो क्या होती है कि कोई भी नंबर को अगर P/Q की फॉर्म में अपन लिख दें, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 है, Q नॉट इक्वल टू 0 है, और P और Q क्या है? इंटीजर। P और Q क्या है? इंटीजर। अब तो देखो, तो वो नंबर क्या बन जाता है? रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर अब चेक करते हैं, 3 और 4, P/Q, तो ये क्या हुआ? P, इसे क्या लिखेंगे अपन? बाई Q। अब देखो, Q नॉट इक्वल टू 0, यहां Q क्या है? 4, और 4 नॉट इक्वल टू 0, 4 0 थोड़ी होता है, तो 4 0 नहीं है, इसका मतलब नॉट इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या था? P और Q क्या है? इंटीजर। तो P क्या है? 3, Q क्या है? 4। अब देखो इंटीजर में 3 और 4 आता है या नहीं आता है? देखो क्या आएगा? +-3, मतलब 3 आता है, तो इसका मतलब इंटीजर है 4। 3 +-3 के आगे कौन सा आएगा? +-4, मतलब 4 भी आता है। तो 3 भी इंटीजर, 4 भी इंटीजर, Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब 4 0 के बराबर नहीं भी है, तो ये क्या बन गया? रेशनल नंबर। तो 3/4 क्या होता है? 3/4 क्या है? 3/4 है एक रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? बोलो, रेशनल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अरे यारो, परिमेय संख्या। थोड़ी हिंदी भी सीख लो। रेशनल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं। तो ये है एक परिमेय संख्या। देखा अपन ने ना, ये नेचुरल नंबर है, क्यों नहीं था, ये अपन ने अच्छे से चेक किया। होल नंबर भी नहीं है, क्यों नहीं था, अच्छे से चेक किया। इंटीजर भी से नहीं बोलते, तो ये इंटीजर भी नहीं है, तो ये क्या था? 3/4 क्या था? रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या थी ये। तो इसी तरीके से ये है एक परिमेय संख्या। अब इसमें कुछ और भी हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं कुछ, तो मैं इन्हें मिटा देता हूं। ये वाला आप लिख लेना। मैं थोड़ा बोर्ड से साइड हो जाता हूं, उसके बाद आप इसे नोट कर सकते हैं। फिर मैं इन्हें तो कुछ और भी चीजें आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अच्छे से नोट करूं, नोट कर लो आप। तो अपन बात कर रहे थे रेशनल नंबर की, जहां P और Q नॉट इक्वल टू 0, और Q जो है, P और Q क्या होते हैं? इंटीजर। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूं कि यहाँ Q जो है नॉट इक्वल टू 0 क्यों होता है? सोचा, जबकि P और Q क्या थे? इंटीजर। और अपन ने इंटीजर में पढ़ा कि 0 भी हो सकता है। इंटीजर क्या थे? 0, +-1, +-2। तो सोचना कि Q को अपन ने नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिया, जबकि P और Q है इंटीजर, लेकिन इंटीजर में अपन ने 0 को क्यों हटा दिया है? P तो 0 हो सकता है, लेकिन Q 0 नहीं हो सकता। तो ऐसा क्यों? सोचना। अगर आपको समझ में आए कि क्यों नॉट इक्वल टू 0 क्यों है, तो कमेंट सेक्शन में हमें बताना, वरना अगली क्लास तक मुझे याद दिला देना, मैं आपको बता दूंगा कि क्यों नॉट इक्वल टू 0 क्यों है यहाँ पे। अब बात करते हैं, अपन सीधे आते हैं रेशनल नंबर पे। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं, सीधी सी बात है, जो रेशनल नंबर का जस्ट उल्टा इरेशनल नंबर होता है, यानी इसे बोलते हैं अपन हिंदी में अपरिमेय संख्याएं। मतलब ये थी परिमेय संख्याएं,
और ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। मतलब जो परिमेय संख्याएं होंगी जिन्हें परिमेय संख्या के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, मतलब जिस संख्या को भी अपन p बाई क्यू, जहां q क्या है, नॉट इक्वल टू 0, जहां q क्या है, नॉट इक्वल टू 0, और p और q क्या है, इंटीजर, पूर्णांक। अगर जिस भी नंबर को हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो क्या होंगे, इरेशनल नंबर। अगर किसी भी नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया, q नॉट इक्वल टू 0, और p और q क्या है, जहां इंटीजर, तो वो बन जाएगा रेशनल नंबर। अगर किसी नंबर को अपन p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते तो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल के लिए √2, √3, पाई, पाई भी एक इरेशनल नंबर होता है, उसे बाद में डिस्कस करेंगे अपन कि पाई को इरेशनल नंबर क्यों बोलते हैं। तो √2, √3 ये सब क्या है, इरेशनल नंबर। अब √2 क्यों है, देखो √2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, √2 1/1 या √2/1, p बाई क्यू की फॉर्म में मैंने लिख दिया। क्यों क्या है, 1, मतलब क्यू नॉट इक्वल टू 0 है क्या, सही बात है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, यानी क्यू इक्वल टू 1 तो नॉट इक्वल टू 0। लेकिन p क्या है, p अपने पास यहां पे क्या है, √2, और √2 अपन इंटीजर पढ़ चुके हैं। क्या इंटीजर में कहीं √2 आया था, क्या था इंटीजर में, अपने पास 0, ±1, ±2, दोहराइए मेरे साथ, +-3, +-4, तो कहीं भी √2 आया अपने पास, नहीं आया। इसका मतलब p यहाँ पे इंटीजर ही नहीं है, जबकि रेशनल नंबर की डेफिनेशन में क्या था कि p क्या होना चाहिए, इंटीजर। p इंटीजर ही नहीं है तो रेशनल नंबर कैसे हो सकता है, तो √2 क्या है, इरेशनल नंबर। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि आप उन सभी क्वेश्चंस का बहुत ही अच्छे से आंसर दे पाएंगे। अपन ने क्या क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्याएं क्या थी, 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं, अगर तो वो क्या थी, 0, 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, इंटीजर, इंटीजर में क्या था, बोलिए, 0, ±1, ±2। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, रेशनल नंबर, जिन भी नंबर्स को अपन p बाई क्यू की फॉर्म में लिख दें, क्यों क्या है, नॉट इक्वल टू 0, और क्यों नॉट इक्वल टू 0 क्यों है, ये आपको सोचना है। और p और q क्या थे, इंटीजर। जिन भी नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जाता वो नंबर क्या बन जाते हैं, इरेशनल नंबर। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर, क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्याएं, रेशनल नंबर होते हैं या नहीं होते, रेशनल नंबर होते हैं या नहीं होते। दूसरा क्वेश्चन, क्या सारे के सारे होल नंबर 0, 1, 2, 3 रेशनल नंबर होते हैं या नहीं होते, और अगर होते हैं तो क्यों होते हैं, और नहीं होते तो क्यों नहीं होते। इन सब के बारे में कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। क्या सारे के सारे इंटीजर, क्या सारे के सारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं या नहीं होते, अगर होते हैं तो क्यों, नहीं होते तो क्यों नहीं, ये सब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। सेम क्वेश्चन मैं इसी के साथ रिपीट कर रहा हूं कि क्या नेचुरल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं, सोचना थोड़ा, क्या नेचुरल नंबर होल नंबर बनेंगे, पूर्ण संख्याएं बनेंगी, क्या इरेशनल नंबर इंटीजर भी होंगे या इंटीजर रेशनल नंबर होंगे, तो ये सब देखना है आपको। ये सारे के सारे क्वेश्चन सोचने हैं, उनका आंसर अपने दिमाग से निकालना है कि ऐसा है तो क्यों है, कोई भी होल नंबर रेशनल नंबर है तो क्यों है, इरेशनल नंबर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। इन सब का आंसर आप जरूर बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। और अगर नहीं खोज पा रहे हैं तो मतलब बहुत अच्छा, क्योंकि बहुत मेहनत करने की जरूरत है बच्चे। इतना भी नहीं सोच पा रहे हो कि वो रेशनल नंबर है नहीं है, तो आपकी
गलत रास्ते पे चल रहे हो तो सही रास्ते पे आने का टाइम है। थोड़ा सोचो और बताना हमें कि कौन सा नेचुरल नंबर होता है, रेशनल नंबर नहीं होता, होता है तो क्यों, नहीं होता है तो क्यों। तो ये सब आपको बताना है। ये सारे क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूँ। अगर आप बताते हैं तो ठीक है, नहीं बताते तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में तो नहीं बताऊंगा, उससे नेक्स्ट लेक्चर में जरूर आपसे वो डिस्कस करूंगा। मुझे उम्मीद है कि 2 लेक्चर तक आप उसका आंसर खोज ही लेंगे। ठीक है, तो अब ये अपना एक तरह का बेसिक था 9th क्लास का, और इसके आगे थोड़ा बेसिक और बचा है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर तक पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद अपन 10th क्लास का फर्स्ट लेक्चर शुरू कर देंगे। मैंने पहले भी कहा था कि मैक्सिमम अपने 2 लेक्चर बेसिक के बनेंगे किसी भी टॉपिक के। इससे नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसका थोड़ा एडवांस, जहां पे आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और √2, √3, इनको नंबर लाइन पे कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखते हैं, और एक सिंपल सा कंसेप्ट रियल नंबर। एक हिंट दे देता हूं मैं, रियल नंबर के जितने भी नंबर होते हैं वो या तो रेशनल नंबर होंगे या फिर इरेशनल नंबर होंगे। अब मुझे सोच के बताना, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या में जितने भी नंबर आते हैं, जितने जहां के नंबर आते हैं, वो सबके सब या तो रेशनल नंबर होंगे या फिर इरेशनल नंबर। मतलब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर ऐड होके पूरा का पूरा रियल नंबर बन जाता है। तो सोच के बताना कि रियल नंबर में नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्याएं आती हैं या नहीं आती हैं, रियल नंबर में इंटीजर्स यानी पूर्णांक आते हैं या नहीं आते हैं, रियल नंबर में होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं आती हैं या नहीं आती है, रियल नंबर में रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर तो आते ही हैं, तो मैंने बता ही दिया है। लेकिन वो चीजें सोच के बताना कि रियल नंबर में नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्याएं, होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं, और इंटीजर यानी पूर्णांक, ये सब आते हैं या नहीं आते। कि मतलब मेरा कहने का मतलब, जैसे कि 1 रियल नंबर होगा कि नहीं। अब 1 देखो, 1 क्या है, नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या है कि नहीं है। बताया था अभी कि पिछले लेक्चर में कि ये प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है कि नहीं है। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या है कि नहीं है। ये इंटीजर है कि नहीं है, बोलो, है। तो ये भी ये रेशनल नंबर है कि नहीं है, इसका आंसर आपको देना है। ये रियल नंबर है कि नहीं है, इसका आंसर भी आपको खोजना है। ये सब आपको खोजना है। 2 लेक्चर के बाद मैं आपको जरूर इनका आंसर दूंगा। खोज पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं खोज पाते हो तो हम खोजना सिखा देंगे। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक। कुछ चीजें यही, आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। कुछ चीजें मैं आपके साथ और शेयर कर देता हूं। अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो, मैं दोबारा लिख देता हूं। वीडियो को यहीं पॉज कर लो, और लिखना चाहते हो तो लिख लेना, और नेक्स्ट पॉज करके फिर दोबारा चलाओगे तो मैं यहीं हूं। तो वीडियो को पॉज कर लो और लिख लो। ठीक है, अब कंटिन्यू करते हैं। तो लिख लिया होगा आपने, तो मैं कुछ इंफॉर्मेशन आपके साथ और शेयर कर लेता हूं, ताकि आपको आगे वाले लेक्चर में कोई समस्या आए, दिक्कत आए, तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। एक तो हमारी ईमेल आईडी आप लिख लेना। हमारी ईमेल आईडी जो है वो है अब abpadai gmail.com, ये हमारी ईमेल आईडी है। जो भी दिक्कत हो आप इस पे मेल कर सकते हैं हमें। दूसरी बात, हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे तो उस समय हम नंबर शेयर कर देंगे आपके साथ, और आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, अपनी समस्याएं शेयर करना चाहते हैं, तो उस समय आपको इस मेल पे अपने फोन नंबर सेंड कर देना। कमेंट सेक्शन में अपने फोन नंबर मत देना, इस मेल पे अपने कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर देना, भेज देना हमारे पास, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, और लाइक हमारे साथ जुड़े रहे हैं।
चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलता हूं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में ये बेसिक खत्म कर दूंगा मैं, लंबा चौड़ा बेसिक चलाएंगे नहीं। उसके बाद हम सीधे 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर पे आएंगे। 2 लेक्चर मैक्सिमम हम इस बेसिक के बनाएंगे। अगले लेक्चर में अब मैं जो डिस्कस करूंगा वो अगले लेक्चर में आपको पता लग जाएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले लेक्चर में।